अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक 1.2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक 1.1 जो इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स था उसमें मैंने हमारा जो चैप्टर है मैंने उसके थ्रू ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसको हम दोबारा देख लेते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। यानी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो आपकी क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आपकी जो एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं क्वांटिटीज़ की वो क्या हैं। अब आपकी एग्जांपल में सबसे पहले आपकी आती है लेंथ। लेंथ आप जानते हैं, पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि लेंथ जो है बेसिकली वो क्या है? लंबाई, मतलब कि किसी चीज़ की। तो ये आपकी लेंथ है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन। किसकी मदद से? मीटर रूल हो गया आपका, या फिर आपकी क्या कहते हैं मेजरिंग टेप जो होती है उसकी मदद से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये आपकी लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ठीक हो गया। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती है जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। दूसरा आपकी जो एग्ज़ाम्पल आती है, यानी हम यहाँ पे मैस लिख लेते हैं, जो आपका वज़न होता है, किसकी मदद से? बैलेंस की मदद से, जो तराजू होता है उसकी मदद से। और थर्ड आपका क्या आता है? टाइम। टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक या स्टॉप वॉच। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो आपकी क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और इसमें और काफ़ी एग्जांपल्स आते हैं। जैसे आपकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, स्पीड है आपकी। स्पीड देख लें आप, या फिर एरिया। मतलब कि आप कह सकते हैं कई चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बन जाती हैं। हाँ, जिन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, लाइक मैंने पहले भी बताया था, इमोशंस जो होते हैं या हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम थिंकिंग जो भी है, हम अपने इमोशंस को नहीं मेजर कर सकते। उसके लिए कोई यूनिट नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उनको मेजर कर सके। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, फीलिंग्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आती। तो ये आपकी एग्ज़ाम्पल्स आ गई उसकी, किसकी? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। अच्छा, अब फ़िज़िकल क्वांटिटी में जो वर्ड है क्वांटिटी, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। तो लेंथ आपकी मिकदार है, क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो। ओके, इस तरह से मैस है, टाइम है, स्पीड है, एरिया है। क्लियर? तो ये है आपका फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो इसकी दो करैक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की आपकी दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको अब हम स्टडी करते हैं कि वो क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है वो है इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। इसका क्या आ गया? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ यूनिट। अब सबसे पहले इसके एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैथ्स में जैसे आप देखते हैं नंबर्स जो होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5, ये तो नंबर्स हैं। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड होता है मतलब कि वैल्यू किसी चीज़ की, मतलब कि कितनी मैग्नीट्यूड है, कितनी उसकी वैल्यू है। तो इसके हम एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं शॉप पे, मतलब कि फ़र्ज़ करते कि आप शॉप पे गए, आपने 2 किलो चीनी लेनी है। मतलब आप वहाँ पे दुकानदार को जाके कहेंगे कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो वो आपको ऑब्वियसली 2 kg ऑफ़ शुगर जो है वो आपको मेजर करके विद द हेल्प ऑफ बैलेंस वो आपको मेजर करके दे देगा। तो यहाँ पे आपका बेसिकली 2 kg हमने वर्ड यूज़ किया, 2 kg। अब यहाँ पे 2 जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 आपका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। ठीक है। और केजी जो है आपका वो यूनिट है। यूनिट वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो मीटर है, यानी आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो। ठीक है। 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, हम किलोमीटर्स भी यूज़ करते हैं, लाइक 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड सो ऑन। मतलब कि बहुत से आपके यूनिट्स होते हैं, फुट भी हैं, इंचेस भी हैं। तो आप जिस चीज़ में किसी चीज़ को मेजर करते हो वो यूनिट है। लाइक लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो मीटर है। मैस के लिए जैसे मैंने अभी बताया, मैस वज़न करना हो तो हम उसके लिए केजी यूज़ करते हैं, तो केजी उसका यूनिट हो गया। टाइम के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो मिनट्स भी, हम कहते हैं इतने घंटे लगेंगे पहुंचने में, या इतने मिनट्स लगेंगे, या आपका काम 5-10 सेकंड्स में हो जाएगा। तो सेकंड, मिनट और आवर्स ये यूनिट्स हैं, आप इसमें उसको मेजर कर रहे हो। और नंबर क्या होते हैं? बेसिकली ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। नंबर किसे शो करते हैं? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को। अब
फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड या यूनिट, आप इन दोनों में से किसी एक को भी इग्नोर करोगे, आप अपनी बात दूसरे को अच्छे से कन्वे नहीं कर सकते, पहुंचा नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 2 kg की जो आपकी एग्ज़ाम्पल है, अगर मैं वहाँ जाके दुकान पे कहूँगा मुझे 2 चीनी चाहिए, मैंने क्या बोला? 2 बोला, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड 2 है। मैंने अभी kg का वर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने कहा मुझे 2 चीनी चाहिए। वो कहेगा आप क्या कह रहे हो, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। दुकानदार वो कहेगा आप क्या कह रहे हो, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? 2 kg। आपने अभी 2, मैंने अभी 2 बोला, उसको लग रहा होगा, वो कहेगा 2 पाव कह रहे हो या क्या कह रहे हो, 200 ग्राम कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात। तो आपको 2 साथ में kg का भी वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। या इसके बजाय अगर आप यहाँ से अब क्या करो, आप 2 को माइनस कर दो, आप उसको आप सिर्फ जाके उसको यूनिट बोलो कि मुझे kg शुगर, kg चीनी चाहिए। वो कहेगा आप भी क्या कह रहे हो, मुझे आपकी बात समझ बिल्कुल नहीं। kg चीनी का क्या मतलब है? 1 किलो दूँ, 2 किलो दूँ, कितनी दूँ? आप कह रहे हो नहीं मुझे किलो चीनी चाहिए। किलो का मतलब वो 1 भी ले सकता है। हम आमतौर पर कि ये कहते हैं ना 1 किलो चीज़ चाहिए तो हम कहते हैं किलो दे दो। हालांकि हमें तो, मुझे तो 2 किलो चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड अपना 2 भी बोलना पड़ेगा। जिसका क्या मतलब है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी, यानी आपको दूसरे को अपनी बात बताने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, दूसरा उसका यूनिट है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो आपका होता है ना गार्डन का जो ट्रैक होता है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, उसमें आप देखें आपका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोबारा से 2 आप इज़ योर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और आपको जो किलोमीटर है वो आपका क्या है? यूनिट है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं इस तरह से, ये आपका यूनिट आ गया और ये आपको क्या आ गया? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। या इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं, हमारे लिखा तो हुआ है, और ये आपका यूनिट है। तो बेसिकली नंबर्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, यानी वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये वज़न की वैल्यू कितनी है, 2 किलो है, 4 किलो है, 6 किलो है। तो ये वैल्यू, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, कितनी वैल्यू है। अब समझ में आई? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को हम वैल्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरह से स्टडी कर लें, और यूनिट को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब बेसिकली आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं आगे। एक होती है बेस क्वांटिटीज़ और एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो आपकी जो टाइप्स हैं, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ आप इसको साइड पे लिख लेते हैं, आप जो टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, टाइप्स में सबसे पहली टाइप आती है बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी में वर्ड बेस क्या शो कर रहा है? ये वो क्वांटिटीज़ है जिनकी मदद से आप दूसरी नई क्वांटिटीज़ बना सकते हो। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज़ विच आर यूज टू एक्सप्रेस सम अदर क्वांटिटीज़, जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, वो आपकी क्या है? बेस क्वांटिटीज़। अब बेस होती है बुनियाद, जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की जो बेस है वो किस चीज़ पर लाई कर रही होती है? वो जो हम बुनियाद बनाते हैं, ईंटें, एक एक ईंट जो है वो क्या शो कर रही है? बुनियाद शो कर रही है। अगर वो ईंटें हम सही से ना लगाएं तो आपकी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो आपकी ईंटें जो ब्रिक्स हैं वो क्या हैं? आपकी बेस है। उसकी मदद से आपने एक बिल्डिंग बनाई है, तो बिल्डिंग क्या है आपकी? वो एक अलग दूसरी चीज़ है। आपने किसको यूज़ किया? ब्रिक्स को, ईंटों को यूज़ किया, तो ईंटें बेस हैं, उनकी मदद से आप एक नई चीज़ बना रहे हो। बात समझ में आई? तो बेस क्वांटिटीज़ भी वही हैं कि ऐसी तमाम क्वांटिटी आप जिनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हो। मतलब कि ये वो चीज़ें जो ख़ुद किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, क्वांटिटीज़ जो होती हैं ख़ुद किसी से मिलकर नहीं बनी होती, ये बेसिक होती हैं। जैसे आप मैथ्स में देखते हैं 1 2 3 4 नंबर्स, ये आपके बेसिक नंबर्स है। अब 1 तो नहीं ना किसी से मिल के बना, ठीक हो गया, 2 भी किसी से मिल के नहीं बना, वो एक अलग चीज़ है, वो आपकी बेसिक है, बेस है। लेकिन आप इन नंबर्स को यूज़ करते हो क्या करने के लिए? बड़े नंबर से बड़े क्वेश्चंस बनाने के लिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बना दिया 1 + 2 डिवाइडेड बाय 6 और ब्रैकेट में हमने शो कर दिया 3 + 4। हमने बेसिक चीज़ों को, बेसिक नंबर्स को यूज़ किया किसके लिए? एक मैथ्स का एक सम बनाने के लिए, प्रॉब्लम बनाने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? एक अलग चीज़ है, किसकी मदद से बनाया? इन बेसिक नंबर्स की वजह से। ठीक इसी तरह से बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? हम इनको यूज़ करते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ बनाने के लिए। वो दूसरी क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ये हम स्टडी करेंगे इसकी दूसरी टाइप में। पहले देख लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ की कितनी बेस क्वांटिटीज़ हैं फ़िज़िक्स में। तो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। जैसे मैथ्स में बेसिक नंबर्स कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक है।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही है। बाकी फिर हम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। 10 क्या है, 10 में आप 1 और 0, 1 को 0 के साथ लिख दो वो 10 बन जाता है। 12 क्या है, 1 के साथ 2 लिख दो तो 12 बन जाता है। चलें बड़े नंबर्स की तरफ आते हैं। 5000 क्या है, आपने 5 और उसके आगे ट्रिपल ज़ीरोस लगा दी तो क्या है ये आपने बेसिक नंबर्स को, 5 और 0 बेसिक नंबर्स हैं, आपने उनको यूज़ करके एक बड़ा नंबर बना लिया 5000। बात समझ में आई। तो बेस क्वांटिटीज़ भी वही आपके टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज़, जैसे मैथ्स में आपके 0 से 9 तक आपके बेसिक नंबर्स होते हैं। तो आपकी बेस क्वांटिटी में सबसे पहली बेस क्वांटिटी आती है लेंथ, फिर आती है mass, time, temperature, electric current, intensity of light, and last but not the least, amount of substance। ठीक हो गया। तो ये आपकी होती हैं 7 बेस क्वांटिटीज़, जस्ट लाइक मैथ्स में फर्स्ट 9 नंबर जो आपके होते हैं 0 से 9 तो 10 बन गए ना, ये आपके बेस नंबर होते हैं। तो ये वो 7 क्वांटिटीज़ है जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं। अब दूसरी क्वांटिटीज़ आपकी कौन सी होती हैं, वो आपकी होती है डिराइव क्वांटिटी, यानी सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपकी थी उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बेस क्वांटिटी। अब हम सेकंड टाइप स्टडी कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं जो आपकी सेकंड टाइप है। सेकंड जो आपकी टाइप आती है उसकी बेस क्वांटिटी, वो है आपकी डिराइव क्वांटिटीज़। हम इसको यहीं पे स्टडी कर लेते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, मैंने अभी क्या कहा था, हम बेस क्वांटिटीज़ को मिला के दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं। वो कौन सी हैं, वो डिराइव्ड हैं। जस्ट लाइक बिल्डिंग की मैंने एग्जांपल दी थी कि हम ब्रिक्स को इसकी मदद से बुनियाद बनाते हैं बिल्डिंग की, उससे क्या खड़ी हो जाती है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो आप समझ लें बिल्डिंग जो है आपकी वो डिराइव्ड है, किसकी मदद से बनी, ब्रिक्स की मदद से। ब्रिक्स क्या थी, ईंटें क्या थी, उसकी बेस थी। ठीक इसी तरह से हम बेस क्वांटिटीज़ की मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाते हैं। डिराइव का मतलब होता है किसी चीज़ का निकलना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से निकलना। ये किसकी मदद से निकलती हैं, जब हम बेस क्वांटिटीज़ को आपस में सॉल्व करवाते हैं। कैसे सॉल्व करवाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब आपने याद रखना है कि डिराइव क्वांटिटीज़ कैसे आती हैं, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा या एक हाँ बिल्कुल 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराएं या फिर डिवाइड करवाएं। मैं रिपीट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड करवाएं, प्लस माइनस से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो डिराइव क्वांटिटी कैसे आती हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड वन और मोर बेस क्वांटिटीज़, यानी एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करवा दें, हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ही समझ आएगा ऑब्वियसली। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास आती है एरिया की। एरिया जो है, अब एरिया आपकी डिराइव्ड है, वो कैसे, आप जब लेंथ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें। जैसे हम फॉर एग्जांपल स्क्वायर का एरिया ले लेते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आपको आइडिया है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। स्क्वायर के आपको पता है चारों साइड्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आपने क्या किया, एक ही बेस क्वांटिटी को जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गई, एरिया आ गया। और एरिया क्या आपकी, जब आपने 2 बेस क्वांटिटीज़ को है तो एक ही ऑब्वियसली, तो हम क्या कर रहे हैं, बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रही है, एरिया आ रहा है। तो एरिया आपकी क्या हो गया, डिराइव हो गई। ये आपकी क्या हो गई, डिराइव। और ये दोनों क्या थी, ये बेस क्वांटिटीज़ थी। बात क्लियर है। तो ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है एरिया की। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने अभी मल्टीप्लाई की एग्जांपल दी है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप ये कहेंगे कि सर ने ये भी कहा है कि डिवाइड कराने से भी आती हैं। तो अब आप पहले ये समझ लें, एरिया डिराइव्ड है कैसे, जब लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एरिया आया। डिराइव का मैंने अभी मतलब बताया था किसी चीज़ का निकलना, कि तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई है तो क्या निकल रहा है, एरिया निकल रहा है स्क्वायर का। ऐसे ही होता है ना, एरिया तभी निकलता है ना जब हम लेंथ को स्क्वायर की लेंथ से मल्टीप्लाई कराएं। कुछ स्टूडेंट्स लेंथ को और इसको बाकी साइड को विड्थ भी कह लेते हैं, हम इसको विड्थ से चले शो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ,
लेकिन अल्टीमेटली विड्थ भी तो एक तरह की लेंथ ही है, चौड़ाई वो लेंथ ही है एक तरह की, इसलिए मैंने यहाँ पे विड्थ को भी लेंथ कंसिडर कर दिया। तो अब दूसरी जो आपकी एग्जांपल आ रही है जिसमें हम समझेंगे डिवाइड, जो आपका मतलब कि अभी हमने मल्टीप्लाई से समझा था, हमने डिराइव क्वांटिटीज़ का हमने एग्जांपल ली मल्टीप्लाई वाली, अब हम डिराइव में देखते हैं डिवाइड करने से कोई क्वांटिटी कैसे आती है। जैसे स्पीड है आपकी, नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है स्पीड। स्पीड क्या है बेसिकली? स्पीड का मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यह आपका होता है स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अब आपको आइडिया है डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह के लेंथ ही है। मतलब कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर भी तो एक तरह की लेंथ ही, आपने लेंथ ही एक तरह से मेजर की ना, लंबाई मतलब कि लंबाई नहीं कहेंगे लेकिन एक तरह की लेंथ ही है। क्यों? क्योंकि लेंथ को भी आप किलोमीटर या मीटर में शो कर सकते हो और डिस्टेंस को भी आप किलोमीटर या मीटर में शो कर सकते हो। तो फिज़िक्स में आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जिनका यूनिट एक ही हो, हम उनको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था मैंने विड्थ को लेंथ ही कह दिया था, क्यों? दोनों का यूनिट सेम है, मीटर कह लो या सेंटीमीटर कह लो, है तो लेंथ ही। लाइकवाइज यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है आपका, वही है, वही चीज़ आ जाती है। आप डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हो, लेंथ को भी आप किलोमीटर में मेजर कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, बात ये है, आप दोनों को किस में मेजर कर रहे हो, यहाँ पे किलोमीटर में मेजर कर रहे हो और यहाँ पे आप मीटर्स में मेजर कर रहे थे स्क्वायर के विड्थ को या लेंथ को। तो फिज़िक्स में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जिनका यूनिट सेम हो, आप उनको एक दूसरे की जगह रिप्लेस या यूज़ कर सकते हो। तो मैं डिस्टेंस की जगह लेंथ लिख रहा हूँ और नीचे टाइम। इस एग्जांपल में हमने क्या किया, स्पीड जो कि क्या है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने क्या कहा था, डिराइव क्वांटिटीज़ कैसे आती है, जब हम एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें। या आपके देख लें मल्टीप्लाई की एग्जांपल ये है और डिवाइड की एग्जांपल ये है। तो दोनों तरीक़ों से आपका क्या है बेसिकली, आपकी कौन सी क्वांटिटीज़ आ रही हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ आ रही हैं। क्लियर? तो डिराइव क्वांटिटीज़ आप उसके कई एग्जांपल्स है, लाइक एरिया है, स्पीड है, वॉल्यूम है, आपकी बुक में कई मेंशन है, एक्सेलरेशन और इस तरह के कई हैं। तो ये थी आपकी डिराइव क्वांटिटीज़। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी क्वेरीज जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।